हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी के सभी एग्जाम से संबंधित नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, सहारा, कारक्रोस डेजर्ट। तो अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो कि चिली में स्थित है। वही गोबी मरुस्थल एशिया की सबसे बड़ी एवं सबसे ठंडी मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में स्थित है। वही सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वही कारक्रोस डेजर्ट विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है? ऑप्शन है एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, यूराल। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है। वही एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। वही रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। वही आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है सिसिली, माल्टा, क्रीट, वैलेटा। तो सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। और त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। वही सरदार पटेल 1931 से कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्न में से किसका घटिया स्रोत है? ऑप्शन है प्रोटीन, लोहा, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो दूध लोहा का घटिया स्रोत होता है। वही प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एवं पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? ऑप्शन है भूदान आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे ने 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से की थी। वही व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे। वही भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से की थी। वही गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी में इरविन के मध्य हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था, जिसे आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। वही स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दशहरा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है शत्रुधि, सदानीरा, परोसनी, अस्किनी। दशरथा युग परोसनी नदी के तट पर हुआ था। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा है। वही ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता है। वही ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। वही शत्रुधि सतलज का प्राचीन नाम है, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है और चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर जी का मान शून्य होता है? ऑप्शन है विषुवत रेखा, ध्रुव, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के ऊपर या नीचे। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। वही विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन है 0, घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाएगा और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है 1988, 1992, 1969, 1980। तो 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। वही सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। वही भारत में प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और 1980 में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन है गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा औरंगजेब को लिखे थे। वही गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। वही गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था। वही गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है कुरु, इक्ष्वाकु, शाक्य, मौर्य। तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। वही महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, लोहा, सीसा, रेडियम। तो लोहा धातु अमलगम नहीं बनाती है। वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, और सीसा का अयस्क गैलेना है, और रेडियम का अयस्क पिच ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, और बाल गंगाधर के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है साइकोफाइट, ब्रायोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट। तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। वही छाया में उगने वाले पौधे को साइकोफाइट कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधे को ब्रायोफाइट कहा जाता है, और खारे पानी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, गांधीनगर। तो गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वही आरबीआई, एसबीआई एवं नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। वही इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की थी। वही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। वही औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। वही बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, और फर्रुखसियर को घृणित कायर बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? ऑप्शन है अम्ल, लवण, क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलियमान होता है? ऑप्शन है 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। वही अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। वही पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है कैलेमाइन, गैलेना, बोरेक्स, मैकेलाइट। तो जस्ता का अयस्क कैलेमाइन है, सीसा का अयस्क गैलेना है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, और तांबा का अयस्क बैकेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी तथा भीमा है। वही कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर से होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? ऑप्शन है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व,
मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1982 में किया गया था और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में किया गया था और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1973, 1992, 1975। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1972 में वन जीव अधिनियम को लागू किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH44, NH27, NH48, NH548। तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 47 से 45 किलोमीटर है जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वही भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है जो कि पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। वही भारत का तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 है जिसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है जो कि दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। वही NH548 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शन है यमुना, सतलज, चेनाब, रावी। तो सतलज सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। वही सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। वही यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। वही सतलज नदी का प्राचीन नाम शतरुदी है, चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है और रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जिसका प्रतिशत 46% है। वही दूसरा सिलिकॉन है जो कि 28% है, तीसरा एल्युमिनियम है जो कि 8% है और चौथा नंबर पर लोहा है जो कि 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्स घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स घास का मैदान पाया जाता है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है, हंगरी में पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? ऑप्शन है कुचिकल जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। वही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। वही भारत का सबसे छोटा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है जो कि झारखंड में स्थित है। वही जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है जो कि शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हंटर, प्रीडेटर, फाइटर, पाइपर। तो ओरियन तारामंडल को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, नर्मदा, कृष्णा। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। वही अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील निम्न में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1672 मीटर, 2000 मीटर, 1852 मीटर, 2450 मीटर। तो एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे,
चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी। तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 16 अगस्त 1946, 23 मार्च 1940, 30 दिसंबर 1906। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस को मनाया था। और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह सयानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा एवं सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। वही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन है उराव, मुंडा, संथाल, भीर। तो उराव जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। वही मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में हुआ था। वही संथाल विद्रोह 1855 से 56 में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। वही भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल, कुमारगुप्त, उद्दीन, धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वही गोपाल ने उदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद, सुधोसन, अलार्म कलाम, रुद्रक रामपुत। तो रुद्रक रामपुत गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। वह गौतम बुद्ध के पहले गुरु कलाम थे। वह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे और गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोषण था। वह गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में नियना नदी के तट पर हुआ था। वह गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। वह गौतम बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की थी। वह गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुदोषण था, माता का नाम महामाया था और उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। वह गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम आनंद था। वह गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ए ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे जो कि 1885 से 1905 तक कांग्रेस के महासचिव थे। और WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। वे सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिल्ली चलो आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन, दिल्ली समझौता, इनमें से कोई नहीं। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुआ था। इस स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा है। दिल्ली चलो आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने 1940 में महाराष्ट्र के पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मगुप्त थे। वही दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 5 मार्च 1931 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता के तहत ही महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कर्क रेखा विश्व में कितने देशों से गुजरती है? ऑप्शन है 17, 8, 13, 10। तो कर्क रेखा विश्व में 17 देशों से गुजरती है। वही कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। वही भूमध्य रेखा विश्व के 13 देशों से गुजरती है। वही भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। वही मकर रेखा विश्व में 10 देशों से गुजरती है। वही मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? ऑप्शन है 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। और गर्म दलीय आंदोलन में लाल बाल पाल से ये तीनों जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? ऑप्शन है 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया था? तो ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, रंगून, सिंगापुर, मांडले। तो बाल गंगाधर तिलक को वर्मा के मांडले जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? ऑप्शन है एनविले, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो इरेटोस्थनीज ने भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। वही आधुनिक मानचित्र को एनेक्जीमेंडर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है मांडवी, गोमती, छिप्रा, मूसी। तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है और उज्जैन शहर छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।